जय मसीह की। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो। फिर से और एक बार हम सबको परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने में, परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया। इस साल के बीते 2 साल परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से, अपनी करुणा से, अपने कृपा से भरपूर रखा और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर बराबर उंडेलता रहा। और हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र हजूरी में जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, प्रभु के अनुग्रह हम पर उत्तर आते हैं। सो आज जो हम सबके लिए सुपरिचित एक वचन को पढ़ेंगे, जिसको ज्यादातर लोग कहते हैं कि परमेश्वर का टेलीफोन नंबर, उस विषय में आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने जो बीते रात को वक्त मेरे जीवन में डाला हुआ कुछ बातों को आपके सामने मैं बांटना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह नबी का किताब 33 अध्याय, उसका 2 और 3 पद को कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। यिर्मयाह नबी का किताब 33 अध्याय 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और तुम्हें क्या करूंगा? बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी या अभी नहीं समझता। ये प्रार्थना के विषय में कई बार हम इस वचन को लेकर परमेश्वर का सम्मुख में जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहां पर वचन शुरू करते वक्त दूसरे आयत में इस प्रकार कहते हैं, यहोवा यूं कहता है, और उस यहोवा का विशेषण वहां पर दिया गया है। वो यहोवा कौन है? यहां पर लिखा है कि वो पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, द मेकर ऑफ एयर। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, सिर्फ यहां पर 2 बातें लिखा है, जो पृथ्वी का रचने वाला और उसे स्थिर करने वाला। लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, द वन हु मेक्स, द वन हु फॉर्म्स एंड द वन हु एस्टैब्लिशेस। आज परमेश्वर का पवित्र वचन से, परमेश्वर का आत्मा ने मेरे जीवन में डाला हुए बातें परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसकी आराधना, जिसकी उपासना हम करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिसके सम्मुख में उपवास और प्रार्थना के साथ आते हैं, जिसके सम्मुख में हमारे वेदनाओं को लेकर, खेदित मनों को लेकर हम आते हैं, टूटे हुए मन के साथ जिसके पास आते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा, गीतों के द्वारा जिसकी आराधना उपासना करते हैं, वो परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर बनाने वाला, वो ही फॉर्म्स, वो क्या कहते हैं कि वो फॉर्म, उसके ढांचा बनाने वाला और उससे बनाने वाला या स्थिर करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर को हम हल्के में ना ले। हम कई बार इस प्रकार कहते हैं कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। परमेश्वर अवश्य हमारा प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। है ना? ऐसा लिखा ना? क्या लिखा? पढ़िए, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे। परमेश्वर उनके विषय में कहते हैं जो पाप करते हैं, जो दुष्टता से चलते हैं, उसके
क्या होता है, विमुख परमेश्वर है, तो उनका प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर अपने जीवन को हालेलुया परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परिवर्तित किया, पवित्र आत्मा को जिन्होंने अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दिया, उनके प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। आज सुबह का वक्त यदि आपके मन के अंदर ये विचार आता है कि मेरे प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। तो कई बार आप सोचते हैं कि मेरे प्रार्थना अगर परमेश्वर सुनते तो मैं क्यों नहीं सुन पा रहे उसके उत्तर को, क्योंकि हम परमेश्वर का सम्मुख में, जैसे हमने इस साल का शुरुआत में सुना था, हम इंतजार करके नहीं बैठते कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। जब मैं और आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर का सम्मुख में, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उत्तर को भेजते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर रचने वाला परमेश्वर है, वो बनाने वाला परमेश्वर। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर यूं कहता हूं, आपके जीवन का प्रति परमेश्वर का एक योजना है, आपके जीवन का प्रति परमेश्वर का एक कार्य है, आपके जीवन का प्रति परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करने जा रहे हैं। उस परमेश्वर का सम्मुख में अपने जीवन को समर्पित कर कर इस बात को पहचानने का प्रयास करें, वो आपको बनाने वाला है। आपके लिए परमेश्वर ने एक महान योजना रखा है, और उतना ही नहीं, वो परमेश्वर आपको स्थिर करने वाला है। कई सारे लोग आपको गिराने का, कई सारे लोग आपको खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जिसने पृथ्वी को रचा है वो परमेश्वर होवा मैं हूं, और तुम्हें भी मैं रचाऊंगा। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, हमारे कोख पर, मां के कोख के अंदर हम पैदा होने से पहले, हमारे रचने से पहले परमेश्वर ने अपने किताब में हमारे विषय में लिख कर रखा, यू आर स्पेशल टू गॉड। परमेश्वर के लिए आप अनोखा व्यक्ति है, परमेश्वर के लिए आप एक खास व्यक्ति है, आपके अंदर परमेश्वर ने वो विशेषता डाला है। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार लिखा है, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस आत्मा के प्रति स्वर्ग राज्य में आनंद मनाए जाते हैं। यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। इस बात को आप जाने कि आप परमेश्वर के लिए एक अनोखा और विशेष व्यक्ति है। सो मुझको और आपको क्या करना है, परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर का सम्मुख में इस ढाढ़स को बांधना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जिसकी आराधना करने के लिए मैं एकत्रित हुए हैं, वो बनाने वाला परमेश्वर, उसके पास एक प्लान है। उतना प्लान में परमेश्वर कदम नहीं करता है, उसके बाद क्या करता है, वो हमें एस्टैब्लिश करते हैं, वो हमें स्थिर करता है। आज शायद हमें लगेगा कि हम डामाडोल हो रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम लिया है, वो हमें एस्टैब्लिश करेंगे, वो हमें स्थिर करेंगे। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, जिन्हें परमेश्वर प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा है, किसी के आंखों से देखी नहीं, किसी के कानों से सुनी नहीं, और किसी के चित्त में कभी चढ़ी नहीं। परमेश्वर ऐसे महान कार्य आपके और मेरे जीवन में करने जा रहे हैं। इस बात को पहचान कर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और कहते कि मुझसे जब मांगेगा, मैं ऐसे बड़ी बड़ी कठिन बातें तुम्हें समझाऊंगा या बताऊंगा जिन्हें तू अब नहीं समझता। बाइबल के अंदर एक उदाहरण मुझे बार बार याद आता है। एलीशा, प्रार्थना करने वाले एलीशा, इस्राएल के शत्रु दुश्मन राज्य जो कुछ भी प्लान बनाता था, वो सब कुछ एलीशा का पास प्रकट हो जाता था। वो राजा को बताता था, इस्राएल के राजा को बताता था, और शत्रु राज्य बहुत ज्यादा परेशान हो गया, हमारे बीच में धोखेबाज कौन है। लेकिन वहां पर जब सेनापतियों का एक मीटिंग बुलाया गया राजा ने, और राजा से कहा कि राजा तुम ये मत सोचो कि हम में से कोई विद्रोह करने वाला या विरोधी है, बल्कि वहां पर एक परमेश्वर का दास है, उसके सम्मुख में परमेश्वर सब कुछ प्रकट कर जाते हैं, इसलिए हमारा योजना कभी कामयाब नहीं होता है। तो एक दिन सुबह का वक्त गेहजी उठते हैं, तो क्या देखते हैं कि जिस घर में गेहजी और एलीशा रहते हैं, उसके चारों तरफ शत्रु
सेना आया हुआ है उसे पकड़ कर ले जाने के लिए। वो भागते 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 एलीशा के पास जाते, एलीशा को जगाते और कहते कि शत्रु हमारे चारों ओर घेरे हुए, हमें पकड़ कर खत्म कर देंगे, अभी बचने का कोई चांस नहीं है। एलीशा इस प्रकार प्रार्थना करते परमेश्वर से, परमेश्वर इसकी आंखों को खोले ताकि आपकी सुरक्षा को देख सके। जब वो ऐसा प्रार्थना करते हैं, गेहसी की आंखें खुल जाता है और देखते कि अग्निमय रथ और घोड़े जो है उनके चारों ओर घेरे हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद शत्रु आपके चारों ओर घेरे हुए आपको नजर आता है, शायद परमेश्वर का कोई भी कार्य आपको नजर नहीं आते होंगे, शायद सिर्फ शत्रु ही शत्रु आपको नजर आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मुझसे मांग, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तुम अभी मुझसे समझता नहीं। परमेश्वर का पवित्र सुरक्षा आपके जीवन का प्रति परमेश्वर ने रखा है। अगर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, जो प्रयास करेंगे उन्हें परमेश्वर अंधा कर कर परमेश्वर उनके जीवन में वो अपना व्यवहार करने वाले। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं आपसे यूं कहना चाहता कि परमेश्वर जो हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाए। दूसरे के व्यक्ति के विषय में हम देखते यहोशू, मूसा का मृत्यु के बाद यहोशू को राजा के अगुवे के रूप में खड़ा किया। विशेष वस्त्र पहनने से कोई अगुवे नहीं बनते हैं, उसके सामने एक बहुत बड़ा रुकावट था यरदन नदी। वो यरदन नदी पार करके लोगों को परमेश्वर ने कहा उस वायदे के देश में पहुंचाना था, और यरदन नदी ऐसे बह रहे थे बाढ़ से, कोई बचने का चांस नहीं था, पार करने का चांस नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, यहोशू ने सारे इस्राएल के लोगों को इकट्ठा करके कहा कि पढ़ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन से यहोवा यूं कहता है। जब वो परमेश्वर का सम्मुख में यहोशू ने प्रार्थना किया, यहोशू के जीवन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मन कच्चा ना हो, ढाढ़स बांध, मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां कहीं तू पैर रखेगा वो जगह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर अधीनता में करने वाला है, जहां कहीं तू पैर रखेगा शत्रु के बीच में भी जब तू पैर धरेगा यीशु के नाम से, वो जगह भी वो देश भी वो लोग भी तुम्हारे पैरों तले करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यहोवा यहोशू से कहते तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यहोशू ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला अब क्या करना है, यरदन नदी तुम्हारे सामने बह रहे, तुम्हें कोई नजर नहीं आता कि पार कैसे जाए। इस विषय में तू सोचकर परेशान हो रहे, वचन पढ़ो और क्या कहो, यहोवा के याजकों से कहो कि वो मिलाप वाला तंबू लेकर, वाचा का मिलाप वाला तंबू के संदूक लेकर वे जब हालेलुया यरदन नदी में पैर रखे तो क्या हो जाएगा, यरदन नदी दो भाग होकर सूखी भूमि से यरूशलेम के लोग, इस्राएली लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर का पवित्र जन यरदन नदी से पार होकर वायदा का देश हासिल करेंगे। शायद आप निराश है, शायद आप परेशान है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं आपसे कि आज सुबह का वक्त परमेश्वर मुझसे प्रार्थना कर, मैं ऐसा कठिन बातें तुम्हें बताने जा रहा हूं जिन्हें तू अभी नहीं समझता, लेकिन तुम्हारे आंखों के सामने उन बातों को होते हुए, उन आशीषों को प्राप्त करते हुए तुम खुद इस बात को महसूस करने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर, चिंतित होकर ना उदास होकर परमेश्वर का सम्मुख में ना बैठो, परमेश्वर का सम्मुख में ना चलो, बल्कि उत्साहित होकर परमेश्वर का वचन से आशीष देकर आगे बढ़े, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना करते हैं, ही इज द मेकर, वो रचाने वाला परमेश्वर या रचने वाला परमेश्वर। आज कुछ भी नजर नहीं आता है, शून्य से परमेश्वर सब कुछ बनाया। परमेश्वर का पवित्र वचन में यशायाह नबी का किताब में लेकर वो परमेश्वर पृथ्वी को अपने हथेली पर संभाल लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज कहते हैं मैं रचने वाला परमेश्वर। शायद कुछ भी
आज आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में आपके लिए कुछ नए काम रचने जा रहे हैं। हालेलुया। एंड ही फॉर्म्स एवरीथिंग। वो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ एक रूप आकार देने जा रहे हैं। आज कुछ भी आकार रूप आपको दिखाई नहीं दे रहे, बेडोल और सुनसान पड़े हुए अवस्था में है, लेकिन मेरा परमेश्वर ही फॉर्म्स एवरीथिंग। ही इज गोइंग टू टेक ऑल द फॉर्मलेस थिंग इनटू फॉर्म्ड थिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बेडोल तत्व को लेकर परमेश्वर एक रूप देने जा रहे हैं। आज विश्वास कर परमेश्वर की आराधना कर उसे पकड़ कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। तीसरी बात, ही एस्टैब्लिश, गॉड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश योर गोइंग एंड कमिंग। परमेश्वर आपके गमन को आगमन को स्थिर करने वाला, जाने को आने को स्थिर करने वाला परमेश्वर। अभी तक आप हालेलुया इधर उधर भटकते रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके हालेलुया आपको स्थिर करने जा रहे हैं। इस बात को लेकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए आपको और मुझको क्या करना है? सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करोगे पुत्र के नाम से जो कुछ भी पिता से मांगोगे, वो पिता परमेश्वर पुत्र का महिमा के लिए उसे कर देते। सो मेरे प्यारो, चिंता ना करें, निराशा का जीवन छोड़े, और जैसे उस बर्तिमाई का समान आपने जो ओढ़ कर रखा हुआ अपने कपड़े को, अपने चादर को फेंकते हुए, उस लाठी को फेंकते हुए, उस कटोरे को फेंकते हुए प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर इन दिनों में बड़ी बड़ी बातें, कठिन कठिन बातें आपको प्रकट करके देने पाए। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीष और बरकत दे।